बचपन में जिस घर से आपकी इतनी यादें होती है, बड़े होके उसी घर में आपको 4 महीने में एक बार आना पड़ता है, 5 महीने में एक बार आना पड़ता है, या साल भर में कभी कभी तो एक बार आना पड़ता है। तो इट्स लाइक गुड मेमोरीज एंड यस, बैक एट होम। क्या आपको पता है उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ का रास्ता सीधे स्वर्ग की ओर जाता है? तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ। हाय, मैं हूँ प्रियंका और हर साल की तरह हम इस साल भी एक फैमिली हॉलिडे प्लान करते हैं। कोशिश हमेशा ये रहती है कि कुछ वक्त फैमिली ट्रिप के लिए भी रखा जाए। तो इस बारी हम अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं बद्री विशाल के द्वार पर, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गैरसैंण से होते हुए सीधा हम पहुँच जाते हैं जोशीमठ। जोशीमठ में हाथी पहाड़ और स्लीपिंग ब्यूटी को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ धाम। कहा जाता है कि विष्णु भगवान को समर्पित ये मंदिर बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं मुझे खुशी तो बहुत होती है, पर कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि पहाड़ों में इतना विकास हो रहा है या इतना विनाश, क्योंकि इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं तो नुकसान कर ही रही होंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि बद्रीनाथ धाम अब धाम के बजाय बहुत बड़ा पिकनिक और टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचते हैं हम देखते हैं कि एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो लाइन मंदिर के लिए लगी होती है। और लंबी कतार को देखते हुए हम सोचते हैं कि पहले माना विलेज की तरफ जाया जाए, जो कि द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी जगह से स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनी है। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ उन सीढ़ियों के पार। अब जब माना विलेज पहुंच ही गए हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम भी होली वाटर के पास जाएं, जो कि स्वर्ग का मार्ग है। और फिर क्या, मम्मी पापा हमसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की ये यात्रा आपको भीम सेतु से होते हुए सीधा वसुधारा के लिए लेके जाएगी। कहा जाता है कि इसी मार्ग से होते हुए पांडव भी स्वर्ग के रास्ते निकल पड़े थे। कहते हैं भीम जी ने यहाँ पर पुल बनाया था और इसी को भीम सेतु भी कहा जाता है। अब तो इस मार्ग तक पहुँचने के लिए आपको पूरा पुल दिखाई देगा, पर कहा जाता है कि जब सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रहे थे पांडव, तो भीम जी ने ये पुल बनाया था। और भीम जी के यहाँ पर आपको हाथ के निशान भी देखने को मिलेंगे। तो यहीं से शुरुआत होती है स्वर्ग के मार्ग की। तो आइए चलते हैं स्वर्ग के मार्ग की तरफ। इस पहाड़ी के पीछे ये क्रॉस करना है। कहाँ से आए हो आप लोग? हम ऋषिकेश। ओके, उत्तराखंड से ही हो? क्या आपके साथ ऐसा होता है कभी कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हो उसी जगह को घूम नहीं पाते हो या उसी जगह विज़िट नहीं कर पाते हो? तो मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है। एंड मैं मतलब उत्तराखंड से बाहर काफ़ी प्लेसेस ऑलरेडी घूम चुकी हूँ, बट उत्तराखंड में ही नहीं घूमी हूँ। तो मेरी सबसे पहली तीर्थ यात्रा है अपने पेरेंट्स के साथ। एंड पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि पापा तो फिर भी घूम लिए होंगे, बट मम्मी के लिए सबसे पहला एक्सपीरियंस था चल कर जाने का। और पहाड़ी होने के साथ साथ इतना चलने की तो आदत सबको ही होती है। तो देखो कैसे आगे का रास्ता चलता है एंड आगे की कहानी सुनते हैं पापा से। सुबह हमने भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन किया। आज हम लोग से सुबह होते हुए श्री राज मिशन को विश्व किया और दूसरे दिन सुबह भुवनेश्वर से चल के भगवान विशाल के दर्शन किए। लगभग 27 से 28 साल हो चुके यात्रा की हुई।
पहुँचे। और अब इस समय हम यहाँ पे जो पैदल मार्ग है यहाँ से वसुधारा लगभग गदर विशाल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा है। वहाँ पे वसुधारा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुआ। उस वसुधारा में जो जल जिस भी मानव के ऊपर पड़ता है उसका अन्य कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं और परिवार में सुख और शांति की लहर जो आती है, उसी शुभकामनाओं के साथ मेरे बच्चों द्वारा ये प्रोग्राम बनाया गया कि हम आज वसुधारा के दर्शन करेंगे। तो अब हम वसुधारा के लिए माणा जो अंतिम गांव है हमारा, माणा से हम वसुधारा के लिए निकल गए। और आपको दिखाई दे रहा है वो आगे जो बर्फ की सिलियाँ दिखाई दे रही है। हमने लगभग अभी वो सब 4 किलोमीटर जाना है नदियों में। और ये प्रभु की इच्छा है, स्वास्थ्य खराब होने के उपरांत भी प्रभु का बुलावा है और हमने उस बुलावे को अंजाम तक पहुंचाना है कि हम भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के बाद वसुधारा में गंगा से नहा करके अपने इस आत्मा को पवित्र करना और अपने परिवार के लिए कामना करना और उनको बच्चों के दुख को हरने की कामना करना है। अब हुआ यूँ कि यात्रा शुरू करते वक्त और जब तक जितनी भी दुकानें दिख रही थी तब तक तो हमें पानी का ख्याल आया नहीं, पर जैसे ही हमने यात्रा शुरू करी तभी हमें पानी का ख्याल आता है। और रास्ते में जो भी यात्री चल रहे होते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आगे कहीं पानी का स्रोत है या नहीं है, तो वो लोग हमें डायरेक्टली कहते हैं कि नहीं। तो शायद वो आधे ही रास्ते से वापस आ गए थे या न जाने क्या हुआ। अब इनसे मैंने पानी मांगा तो मुझे लगा ये पानी था, पर लेकिन ये जल था, किसी के लिए लेके जा रहे थे। ये लोग अपनी पीठ पर यात्रियों को बिठा कर ले जाते हैं और 8000 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। तो हुआ यूँ कि पानी समझकर गंगा जल पी लिया। पहले ही आधी बॉडी मेरी पवित्र हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको एक दुकान दिखेगी जहाँ पर आपको पानी का स्रोत भी मिलेगा। वहाँ पर आप आराम से चाय पी सकते हो, काफ़ी चीज़ें खा सकते हो। एंड वहाँ पर बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही अच्छी शॉप थी जहाँ पर हमें पानी चाय सब कुछ मिला। इसके बाद आप ये मानकर चलना कि ये आपको बिल्कुल बीच में मिलेगा, यानी कि आधा 2.5 किलोमीटर इससे पहले है और 2.5 किलोमीटर इसी के बाद। और बताइए मम्मी, थकी नहीं थकी? थक गई, बहुत थक गई। अब तो बहुत ही थकान लगी मुझे। हमें पापा को देख कितना तेज आ रहा है। पापा देखना जैसे वो पीछे आदमी ऐसे नहीं कि थोड़ा रुक जाए ना ये जवानी चढ़ी बाबू, जवानी चढ़ गई पापा की। यही तो और तुम्हें इतने वो होता है। रात को पापा परेशान करेंगे। कई लोग कहते हैं कि पापियों पर यहाँ का जल नहीं गिरता, पर ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर ये जल गिरता है वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि इसमें कई सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हैं। पहाड़ में हूँ और जब तक ये बुग्याल नहीं दिखे और ये बर्फीली पहाड़ी ना दिखे तो इनमें सुकून कहाँ मिलता है ना। तो अभी तक तो मैं आपको रास्तों का सफ़र दिखा रही थी। अब मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जैसे आपको इतना अच्छा फील होगा ना। इट्स लाइक आप लोगों को लगेगा स्वर्ग से उतर रहा है सब कुछ। तो उस स्वर्ग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहुंचने ही वाली हूँ। और वीडियोस बनाते बनाते मुझे टाइम लग गया। मेरी मम्मी, आई गॉट दीज जीन्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। वो पापा इतने आगे जा रहे हैं। ये जो नज़ारा देख रहे हो बस इसी को थोड़ा सा और करीब से देखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। एंड यहाँ की खूबसूरती देखो ना आप, यू विल love it from the core of your heart. It's like अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने आए तो कृपया करके यहाँ ज़रूर आए। जन्नत दिखाने वाली हूँ आपको। कहाँ पे जाना है? Completed. मम्मी, हाउ इज द जोश?
बस हाथ दो। मुझे आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा, हे प्रभु तेरी कृपा रही, मुझे पुनर्जन्म हुआ और आज इसी के फलस्वरूप मैं वसुधारा में नहाते मैं अपना अहोभाग्य समझ रहा हूँ। भगवान शिव के चरणों का पानी मैंने अपने तन मन में ले लिया और अपने सारे परिवार के दुख दर्द को दूर करते हुए सुखमयी जीवन की कामना की। और मैं वासुदेव और शंकर महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो बीमारी थी आज मैं आपके चरणों में छोड़ के जा रहा हूँ, आप इस बीमारी को अपने चरणों में गंगा में बहा दें। इन्हीं शब्दों के साथ में सारे जो भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनका मैं हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हे प्रभु धन्य हो और भाग्य हो मेरा, जो मुझे आज ये हो दिन देखने के मिला और आज ही के दिन मेरी शादी भी हुई थी और मैं आज के दिन पवित्र बंधन में बंधा था। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों को संसार में राजी खुशी रखे। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर हम लौट कर लग जाते हैं वही लंबी लाइन में, जहां हमें लगा था कि शाम को भीड़ कम हो जाएगी, पर यहां पहुंचे तो 3 घंटे लाइन पर लगे रहे। और फिर क्या, नारायण जाप करते हुए समय निकल गया और पहुंच गए मुख्य द्वार पर। बहुत भीड़ होने के साथ साथ दर्शन कुछ अच्छे नहीं हुए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। जो लाइन पहले सिर्फ 1 थी वो लाइन यहाँ पर आकर 4-4, 5-5 गुना बढ़ गई है। तो अभी इस दृश्य को और इस नज़ारे को देखते हुए ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पर मैनेजमेंट की बहुत कमी है। मैनेजमेंट की कमी होने के साथ साथ यहाँ पर कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं था। लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे। साउथ के लोग यहाँ पर इतनी दूर से आए थे। यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स थी वो सारी ऐसे पिचक रही थी, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ना ही मंदिर का पुजारी कुछ बोल रहा था, ना ही कोई पुलिस वाले कुछ बोल रहे थे। फिर जब हमने आवाज़ उठाई और जब हमने उनसे कहा कि एटलीस्ट लाइन तो बनाओ, सबको दर्शन करने तो दो, तो उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। और इसी कारण जब कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहे थे तो हमें बहुत बुरा लग रहा था। हम 4 लोग गए थे, हम चारों लोगों की आंखों में ऐसे आंसू आ गए थे कि कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। उसी एक पल में मुझे ऐसा लगा कि लोगों की आस्था को व्यापार बना दिया गया है। इसीलिए हम सब निराश मन से मंदिर से लौट जाते हैं और लौट कर कुछ समय गाड़ी में बिताते हैं और फिर अपने घर के लिए निकल जाते हैं।